इस टॉपिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम आ गए हैं। हमने लाइन लगाना सीख भी ली है, हमने एंगल्स पे लाइन ड्रॉ करना भी सीख ली हैं, हमने लाइन विद डायमेंशंस भी सीख लिया है कि अगर हमने डिफरेंट यूनिट्स के अंदर लाइन ड्रॉ करनी हो। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सामने आता है, जो सवाल सामने आता है, वो ये है कि अगर हमें कहा जाए कि आप स्क्रीन के ऊपर मेजर करके दिखा भी दें कि आपने अभी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है 40 फीट, ये मुझे पता है, कोई एविडेंस स्क्रीन के ऊपर कोई ऐसा शवाहिद नज़र नहीं आ रहा, ना किसी को पता चल रहा है कि ये क्या वाकई ही 40, 50 या 400 की जिस तरह अभी हमने लगाई है प्रीवियस टॉपिक के अंदर। तो जब कभी हमने शो करना होगा, बताना होगा स्क्रीन के ऊपर, अक्सर अगर आपका कभी किसी ड्राइंग आपने देखी हो कैड के अंदर, या तो नॉर्मली उसके साथ यूनिट्स भी लिखे होते हैं कि ये लाइन है किसी भी, या सर्कल सपोज है तो उसका रेडियस बाजुकात मेंशन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है हमारी। हम चेक करेंगे कि किस तरह हम यूनिट्स को चेंज करके और किस तरह हम स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हैं, और फिर हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम मेजरमेंट करने की कोशिश, मेजर करने की लाइन कोशिश करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी जो यूनिट्स जब वो लिखा जाता है उसका टेक्स्ट इतना छोटा होता है कि वो नज़र ही स्क्रीन पर नहीं आ रहा होता। तो हम चेक करते हैं कि किस तरह हम टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, और मज़ीद किस तरह हम किसी भी लाइन की कि स्क्रीन के ऊपर उसकी लाइन की लेंथ को शो भी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कैड की तरफ और देखते हैं कि इस कमांड को हम कैसे ऑपरेट करते हैं। ये हमारे पास स्क्रीन है जो कि हमने प्रीवियस कैड की ड्राइंग में वर्क कर रहे थे। हमने कुछ लाइंस ड्रॉ की थी डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, और अब हमारे पास जो टास्क है वो ये है कि ये जो लाइन है, अब सपोज़ हम फ़िलहाल इन लाइंस को डिलीट कर देते हैं जो हमने सिलेक्शन मेथड्स लेक्चर में प्रीवियस टॉपिक में कवर किए हैं। हम इनको सेलेक्ट करके और डिलीट का बटन प्रेस करते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, और अब टास्क ये हमें सपोज़ पता भी हो, फ़र्ज़ करें हमने ये लाइन ड्रॉ की है और हमें एग्जैक्ट इसकी मेजरमेंट्स पता हैं, या हम एक नई लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं और हम एक नई लाइन आर्थो को हम ऑन करके और एल एंटर, और हम कोई भी एक नई लाइन, जब हमने आर्थो ऑन कर लेना है तो उसके बाद हमें एंगल देने की ज़रूरत कभी भी नहीं होगी। हमने पहले भी डिस्कशन किया, क्योंकि आर्थो ऑलरेडी एक अंडरस्टूड है कि वो लाइन लगा रहा होता है। अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट तो ये आपकी 0 डिग्री होगा, फ़र्ज़ करें 90 डिग्री होगा, 180 और 270। तो अब हम जिस तरफ मूव कर रहे हैं एंगल वो ऑलरेडी अगर नोट करें तो 0 डिग्री पहले ही स्क्रीन के ऊपर स्पेसिफाई हो रहा है। हमने जस्ट उसे डायमेंशन देनी है, और हम फ़र्ज़ करके करें उसे 1000 फीट और एंटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन जो है वो स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर मूव कर रहा है, एक लाइन ड्रा हो चुकी है। इसकी लेंथ हमें पता है कि 1000 फीट है, बट अभी स्क्रीन के ऊपर कोई भी ऐसा ऐसा पॉइंट या ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हमें पता चल सके। और हमारे पास असाइनमेंट ये है, हमें कहा गया हो कि आपने इस लाइन की लेंथ हमें स्क्रीन के ऊपर शो करके दिखाएं। इसके लिए जो हमारे पास मेथड है, हम यहाँ से डायमेंशन में जाएंगे। अल्दो ये जो हमारे पास नीचे सारे इस डायमेंशन के अंदर जो सब टाइटल्स आ रहे हैं, ये हमने आगे जाके टॉपिक्स में बहुत डिटेल के साथ कवर करेंगे, बट ये डायमेंशन स्टाइल कवर करने के लिए हम क्विक डायमेंशन, अगर सबसे पहले हम देखें तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के और 2 एरोज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के बता रहा है कि एक लाइन को आप मेजर कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हम यहाँ से क्विक डायमेंशन को क्लिक करेंगे, डायमेंशन स्टाइल डायमेंशन में जाके, और हम यहाँ पे अब वो कह रहे हैं, आप अगर आप मैसेज पढ़ें सेलेक्ट ज्योमेट्री टू डायमेंशन, यानी अब हमने वो बता रहा है कि वो शेप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो ज्योमेट्री सेलेक्ट करें जिसकी डायमेंशन हम मेजर करना चाह रहे हैं, जिसकी डायमेंशन मीन जिसकी लेंथ हम मेजर करना चाह रहे हैं। तो हमने लाइन को सिलेक्ट किया, और जैसे ही हम लाइन पे क्लिक करेंगे, अगेन ये आप अपने जहन में बिठा लें, जब भी आप कैड में कोई चीज़ ब्लू थीम के साथ आपको नज़र आ रही हो, इट मीन्स वो सिलेक्टेड है, चाहे वो कोई कमांड हो, चाहे वो कोई लाइन हो, किसी भी तरह की। तो ये देख अब जैसा कि थोड़ा सा लाइन का कलर जो है वो सिलेक्शन के बाद चेंज हो जाता है, जिस तरह अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर है। हमने सेलेक्ट करने के बाद जब भी आपने कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आप एंटर जब का बटन प्रेस करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी वो जो कमांड जो आप लगाना चाह रहे हैं, एंटर जो है वो आपको कहता है कि ये कमांड आप ऑपरेट कर दें, इस कमांड को रन कर दें। तो हम अभी एंटर का बटन प्रेस करते हैं, और अब हम जिस तरफ भी जाएं हम इसको स्पेसिफाई कर दें। तो अब अगर हम नोट करें तो हमारी जो लाइन, ये वाली लाइन हमारी ओरिजिनल थी, और ये एक और लाइन जो है जिसको इसके ऊपर ड्रा हो गई है। और अगर हम नोट करें तो ये बिल्कुल सेंटर में इसके यहाँ पे, अगर हम अभी इसे जूम इन भी करते हैं
तो यहाँ पे ये डायमेंशंस बता रहा होगा, यहाँ पे इस लाइन की ये लेंथ बता रहा होगा, जो कि अभी विजिबल नहीं है। अभी वो उसके डिजिट्स शायद इतने छोटे हैं, हम इसको चेक भी कर लेते हैं। हम ये यहाँ पे अगर हम जूम इन करते जाते हैं और जूम इन करने के बाद, काफ़ी जूम इन करने के साथ साथ बाद जो है, यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास इस लाइन की लेंथ मौजूद है एंड दैट इज एग्जैक्टली 1000 फीट। 1000 फीट की ही लाइन हमने लगाई थी और हमें एग्जैक्टली वो बता रहा है कि आपकी इस लाइन की जो लेंथ है वो 1000 फीट है। अब तो हम दोबारा वापस आते हैं और जब भी हमने वापस आना हो अपने ओरिजिनल व्यू में, या ये भी क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्रीन से बाहर चला गया है, तो अगेन जो आपकी नोटबुक में ऑलरेडी मैंने एक कमांड आपको नोट करवाई थी, वो आप दोबारा अगर उसको गो थ्रू करें, Z एंटर और A एंटर। यानी पहले हम Z का बटन प्रेस करेंगे, जो कि अभी हमारी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, Z, फिर हम एंटर का बटन और फिर A और दोबारा हम एंटर। तो इसके बाद जैसे हम ये करते हैं तो हमारे जितने भी, सपोज हमने 40-50 कोई ऑब्जेक्ट्स बनाए होंगे, तो जहाँ जहाँ जो ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे वो विद इन स्क्रीन आ जाएंगे, स्क्रीन के अंदर। तो हम Z कमांड और एंटर, A और एंटर, तो ये हमारे पास हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्क्रीन के विद इन आ गए। अब दोबारा अगर आप नोट करें तो यहाँ कहीं हमारी डायमेंशन लिखी हुई है, ये जहाँ एग्जैक्टली ये तकरीबन सेंटर पॉइंट में, बट ये नज़र नहीं आ रही। नज़र कैसे आएगी, इसके लिए हमें दोबारा जूम इन करने की ज़रूरत है और हम इसको थोड़ा सा कर्सर से भी जूम इन कर सकते हैं, या जूम इन जो कमांड हमने पढ़ी है तो ये हम देखते हैं तो ये तकरीबन 1000 फीट लिखा हुआ है। बट इतना टाइम ना आपके पास आगे जब आप ड्राइंग शो करेंगे होगा आपके पास कि आप एक एक ड्राइंग को बार बार जो है वो जूम इन करके दिखाएं। अभी तो ये एक लाइन है, जब आगे आपने बड़े प्रोजेक्ट्स में हम जाएंगे तो वहाँ हो सकता है हमारे पास 40-40 लाइन्स, 30-30 लाइन्स मौजूद हो और हर लाइन की हमें लेंथ बतानी हो, तो वहाँ हमारे लिए मुमकिन ही नहीं होगा कि हम एक एक लाइन को, तो क्यों ना हो कि हम कोई एक ऐसी कमांड ऑपरेट करें कि इस टेक्स्ट की हाइट बढ़ जाए, इस टेक्स्ट की विड्थ, हाइट बढ़ेगी तो ये विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी क्यों ना हो कि हमें ये एग्जैक्टली इस लेवल पे नजर आना शुरू हो जाए जैसा कि यहाँ है। इसके लिए जिस कमांड में हम जा रहे हैं दैट इज डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, DSM। अब हम इसके दो मेथड्स हैं इस कमांड को ऑपरेट करने के। पहले हम नंबर 1 मेथड में देखते हैं, वो फॉर्मेट से है। ये जहाँ पे अभी हमारा कर्सर मूव कर रहा है, फॉर्मेट से ही हमने यूनिट्स भी अपने सेट किए थे। फॉर्मेट से हमने लाइन टाइप, लाइन वेट, लाइन कलर, ये सारी चीज़ें हमने फॉर्मेट में से ही की थी। तो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन स्टाइल की ऑप्शन मौजूद है। अब जैसे डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक नई टैब, एक नई डिफ़ॉल्ट टैब जो है वो ओपन हो जाती है, जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है। ये हमारे पास मेथड नंबर 1 है। अब हम मेथड नंबर 2 देख लेते हैं इसका, दैट इज़ शॉर्ट की। आप प्लीज़ अपनी नोटबुक्स को दोबारा ओपन करें और एक और शॉर्ट की आप नोट करें, और वो है सिंपल डी एंटर। डी इज़ फॉर डायमेंशन स्टाइल। तो हम सिंपल स्क्रीन पे जिस तरह हम एल एंटर करते हैं लाइन के लिए, हम डी एंटर करेंगे तो खुद ब खुद डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का जो है टैब हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो इस टॉपिक के अंदर हमने कवर किया है कि हम किस तरह लाइन को मेजर करने के बाद डायमेंशन स्टाइल तक पहुंचते हैं। अगले टॉपिक के अंदर हम इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे और लाइन को मेजर करना सीखेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने कंक्लूड किया है कि किस तरह हम डायमेंशन स्टाइल में जब ऑटोकैड में जाते हैं तो किस तरह हम वहाँ पे डायमेंशन स्टाइल को मेनली एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्ट में हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी, और बहुत ज़्यादा जब ड्राइंग की हम बात कर रहे होते हैं जब कभी भी, तो वहाँ पे मेजरमेंट्स अक्सर कहा जाता है स्क्रीन के ऊपर कि आप यू नीड टू शो द मेजरमेंट्स कि ये कितने फीट की लाइन है, और हमें स्क्रीन के ऊपर ही बाज़ औक़ात वो शो कराना है। तो उसके लिए सबसे पहले डायमेंशन स्टाइल के अंदर हम यूनिट्स भी जाके सेट कर लेते हैं, और इस लेक्चर के अंदर तो जस्ट हमने एक्सेस किया और डिफरेंट मेथड्स देखे कि किस किस तरह से हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर जा सकते हैं। आने वाला जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर मजीद हम देखेंगे कि इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं।